जय हिंद सभी स्टूडेंट को, मेरे छोटे बड़े भाई बहन को, जितने भी मेरे से छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आज प्रश्नावली 2.2 इसका प्रश्न नंबर 1, जिसमें पूरे अध्याय मतलब कि अपन इसका 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से 2.2 समझ में आ जाएगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। अगर कोई नया है इस यूट्यूब चैनल पे लक्ष्य कोचिंग क्लासेज, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को। चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। देखो, निम्नलिखित द्विघात बहुपद कक्षा 10 है ना, उसका 2.2 वाली प्रश्न वाली है ना, उसमें सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो बहुपद दे रखा है ना, इसका क्या करना है अपन को, इसका जो द्विघात बहुपद है ना, इसका शून्य ज्ञात करना है। फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है ना, इसका हल देखना है। इसमें से क्या करना है, इसमें ये जो दे रखा है ना, इसमें सवाल, अब देखो ये इस फॉर्मेशन में है या नहीं है वो बताना है ना। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, 8 हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक लेंगे ना तो ब्लैक समझ में सही आता है इससे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जो ये वाला 8 है ना, इसके साथ कुछ नहीं है ना, 1 है, तो 1 से गुणा करके देख लो कितना आया, 8 आया ना, 8 माइनस के 8 आया ना। अब इस माइनस के 8 को ऐसे तोड़ना है जो कि गुणा करने पर तो माइनस के 8 आ जाए और जोड़ने पर माइनस के 2 आ जाए। तो अपन देखो क्या क्या ले सकते हैं, एक तो 8 इंटू 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, लेकिन प्लस का आ रहा है तो ये नहीं ले सकते। 2 इंटू 4 ले लें तो 8 तो आ जाएगा, आएगा ना 8, तो 8 आ गया। अब देखो ये किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा। अगर मैं इसमें से इसको 2 इंटू माइनस के 4 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया ना। अब इधर कोने में करके देना, 2 प्लस माइनस के 4। अब देखो माइनस प्लस माइनस आएगा किसका, माइनस के 2। तो इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, ये, यही लगाएंगे इसमें ना। तो देखो अगले पेज पे लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, इन 8 को ऐसा तोड़ा अपन ने, किस में तोड़ा था, 2 इंटू माइनस 4 में तोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस के, है ना, माइनस है ना, और ये 2x था, अपन इसको प्लस के तो 2 रखे थे। ठीक, तो और माइनस के कितने रखे थे, 4, किस में है ये, एक्स में, और माइनस के 8 बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इस x का गुणा इसमें करेंगे, फिर x का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, यानी अब देखो इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। ये वाला आया ना अपने पास। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x बराबर, रुकना ना, माइनस 8 बराबर 0। ये वाला प्रोफेसर अपने पास आ गया है। अब इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन कहाँ से लेंगे, इसका अलग कॉमन आ जाएगा, ये इसका आ गया है ना। एक तो अब एक तो इसमें से कॉमन लेना है और दूसरा इसमें से कॉमन लेना है अपन को।
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो अपन कॉमन एक्स ले सकते हैं, इसमें से एक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने कोष्टक लगा दिया। ठीक, यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 2, क्योंकि एक एक्स कट गया, बराबर, है ना। अब देखो यहाँ तक हो गया होगा। अगर अब इसमें से अपन 2 मिनट है ना, इसका तो हो गया ना। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं अपन माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 4 कॉमन लेंगे। -4 से -4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। ये दोनों अगर सेम आते हो, अगर ये वाला और ये वाला अगर सेम आता है तो आपका सवाल यहाँ से सही रहेगा। अब एक बार तो इसको ले लो और एक इनको बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 2 और x माइनस 4। ठीक है, ये आए ना। अब इनमें से अपन को शून्य का ना, ये शून्य का है ना, इसका x प्लस 2 इसके बराबर में 0 रखना है और x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये 2 प्लस का इधर जाएगा तो x बराबर माइनस के 2, ये अल्फ़ा का मान आया है। अब x बराबर 0, अब ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो x बराबर 4, ये बीटा का मान आ गया। बीटा का मान है 4, अल्फ़ा का मान है माइनस के, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान 4 आया, अल्फ़ा का मान माइनस के 2 आ गया। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ से तो ये हो गया। अब क्या करना अपन को, शून्यकों के बीच में अब इसमें से अपन को इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब देखो सत्यता की जांच के लिए अपने पास a का मान, b का मान और c का मान होना चाहिए। चलते हैं वो देखते हैं इसमें a b का मान कहाँ है। a का मान क्या है 1, b का मान माइनस के 2 और c का मान माइनस के 8। तो a का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। एक, ठीक है, a का मान 1 आ गया, b का मान माइनस के 2 और c का मान माइनस का 8 आ गया। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ से शून्यकों का योगफल गुणनफल वाला सूत्र से हल करेंगे ना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मान होता है, माइनस के b/a। अब देखो अल्फ़ा का मान क्या था और बीटा का मान क्या था। अल्फ़ा का मान कितना आया था, माइनस के 2, प्लस बीटा का मान कितना आया था 4, प्लस माइनस अब इधर में माइनस के, अब बी का मान कितना था, माइनस के 2, ए का मान 1। अगली स्लाइड लेते हैं इसमें से अपन। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फ़ा का मान था अपने पास 2 माइनस के 2 प्लस बीटा का मान था 4 बराबर माइनस b का मान 2/1। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ से मान लिए थे अपन ने, अल्फ़ा का मान -2 है और बीटा का मान 4 है। इधर में ABC, b का मान -2 है और c का मान माइनस के 8 है। तो यहाँ पर भी यही रखा अपन ने। अब देखो माइनस प्लस माइनस तो किसका आएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे, यानी ये प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है तो किसका आएगा, प्लस का ही 2 आएगा। ठीक है, ये 2 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 2,
अब ये दोनों समान आया ना, तो ये अपना यहाँ तक तो सही हो गया, शून्यकों का योगफल तो सही है अपना। अब शून्यकों का गुणनफल, अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी ना क्योंकि पेज ज़्यादा छोटे हैं इसलिए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही है। अब देखो अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का मान आ गया अपने पास। अल्फ़ा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 4, सी का मान कितना है -8, ए का मान कितना है 1। अगली स्लाइड लेते हैं इसमें से, है ना। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, अपने पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फ़ा का मान कितना था -2, बीटा का मान कितना था 4, सी का मान -8 बटे में ए का मान 1 था, 1 रख दिया। इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आएगा और ये भी -8, दोनों संख्या बराबर आई है तो शुद्ध, ठीक है। तो सत्य शून्यकों के बीच में सत्यता क्या हुई, सत्य सही है। तो अपना सवाल यहाँ से ख़त्म हो गया। अब देखो इसमें क्या पूछा, जो पूछा वो अपन ने इसको पूरा कर दिया। निम्नलिखित, यही पूछा था ना इसमें से, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। अपन ने पहले शून्य ज्ञात किया, फिर शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन ने पहले सत्य ये निकाला। इसमें से अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये सवाल था इसका, ये सवाल था, ठीक है। इसका और इसका दोनों का, ये है ना पहला वाला और लास्ट वाला, इन दोनों का अगर यहाँ 2 होता है ना तो 8 का गुणा 2 से करती, लेकिन 8 के यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना, तो 1 है ना ये 8, तो -8 आए। अगर -8 है तो ऐसी संख्या ढूंढनी जो कि गुणा करने पर -8 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -2 आए। तो वो संख्या अपन ने ये ली 2 इंटू -4, तो 4 दूनी -8 आए थे अपने पास। अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 चाहिए थे, 2 भी आ गए। तो ये यहाँ से सत्य हो गया। तो फिर अगले पेज पे आए अपन, यहाँ से हल किया इसको अपन ने, x² -2x -8 बराबर 0। तो x² प्लस अपन ने देखो +2 माना, यानी 2 लिया, -4 लिया था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएंगे, x आ गया। अब ये बराबर में 0। अब यहाँ से क्या किया, इस x का गुणा इस 4 में भी किया और इस 2 में किया, तो x का गुणा 2 में किया तो 2x आ गया। ठीक है, तो ये 2x, इसका गुणा इसमें किया 2x, माइनस आ गया, x से गुणा इसमें 4x -8 बराबर 0। फिर यहाँ से अपन ने इसको किया तो एक बार प्लस वाला, अब इनमें से कॉमन लिया तो x² में से x कॉमन आ गया, तो एक x बच गया, प्लस के 2 आ गया, x से गए, यहाँ से -4 कॉमन आ गया, x बचा और माइनस प्लस आ गया और 4 का गुणा भाग देंगे इसमें तो 8, 2 बार जाएगा, ये 2 आ गया। ये इसके बाद में फिर अपन ने इसमें अल्फ़ा का मान निकाला और बीटा का मान निकाला, फिर सत्यता की जांच की तो एक बी और सी तीनों का मान निकाल लिया। शून्यकों का योगफल के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का मान रखना था, इधर में भी -b बटे ये रखना था। इसके बाद में अपना आंसर अगर दोनों जगह सेम आता है, ठीक है, तो अपना सवाल सही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी है। और बहुपद का 2.2 है ना, इसका पहला सवाल ख़त्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे 2.2 दूसरा सवाल इसका, है ना। तो कोई अगर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ये क्या सवाल 1 था, कल सवाल नंबर 2 करवाएंगे, है ना। 4-5 सवाल है तो इसकी 5 वीडियो बनेगी, ठीक है। जय हिंद।